संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, ईश्वर क्या है, क्या वो है या नहीं है, और है तो कैसा है, धर्म क्या है, क्या जिस धर्म को हम जी रहे हैं या मान रहे हैं या जो हमें बांट चुका है वो धर्म है या कुछ और है। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम लोगों की ये पहल है इस वेब चैनल के माध्यम से। आइए आज अपने पहले एपिसोड में हम बात करेंगे प्रसिद्ध समाज सेवी एवं आर्य समाज के प्रधान स्वामी अग्निवेश जी से। आज हम उनसे चर्चा करेंगे एकेश्वरवाद के बारे में। स्वामी जी, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आप हमेशा कहते हैं कि ईश्वर एक है, ईश्वर इस सृष्टि का निर्माता है। आप उस बात पे अपनी प्रकाश डालिए और सबको बताइए कि क्या मानते हैं आप। जब हम लोग ईश्वर कहते हैं, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, कुछ भी कहते हैं, तो उसका संदर्भ होता है पूरी सृष्टि का रचने वाला, चलाने वाला जी, या वाली भी कह सकते हैं, उसका कोई जेंडर नहीं है। लेकिन वो एक है या दो हैं या चार हैं, लोगों ने पहले ये प्रचारित कर दिया। कुछ खास तरह के धर्म मजहब वालों ने, खास करके जिनको हम सेमेटिक रिलीजन कहते हैं, वो कहते हैं हम मोनोथीस्टिक हैं जी, मतलब हम एक ईश्वर को मानते हैं। जी। उसमें यहूदी भी आ जाते हैं, ईसाई भी आ जाते हैं और मुसलमान भी, इस्लाम वाले आ जाते हैं। जी, ये तीनों का दावा है कि हम तो एक को मानते हैं। जी, और आपके यहाँ हिंदुओं में के लिए या वेदों की तरफ जिनका झुकाव है, वो लोग बहुदेवतावादी हैं, आपके कई कई ईश्वर हैं। जी, ये भ्रांति पैदा करके और बहुत एक दुराव पैदा किया। मतलब ऐसा कहा गया कि जैसे हम जंगली हैं, हेथन्स शब्द यूज़ किया गया, पेगन्स शब्द पेगन्स यूज़ किया गया, और हमें कोई सभ्य करने के लिए आए, शिक्षित सब मतलब इस तरह सिखाने के लिए आए। जी, तो जब वो सिखाने आए तो उनको भी समझ में आया कि वो जब अभी पैदा नहीं हुए थे तब से पहले वेदों में, उपनिषदों में केवल और केवल एक ईश्वर की बात कही गई है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती जी, का मतलब हुआ कि ईश्वर तो एक है, सत्य तो एक है, उसके कई कई नाम हो सकते हैं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में 100 नाम गिनाए, उदाहरण के लिए गिनाए उन्होंने। विष्णु भी है, रुद्र भी है, ब्रह्म भी है, ब्रह्मा भी है, और आदि आदि तमाम, अग्नि है, इंद्र है, वरुण है, ऐसे बहुत से नाम गिना दिए। और कहा कि गुणवाचक ये शब्द हैं, एक एक आस्पेक्ट, एक एक गुण को लेकर के परमात्मा के अनेकों अनेकों, सैकड़ों नहीं हजारों नाम हो सकते हैं। जी, और सुंदर सा नाम उन्होंने जो कहा एक तरह से, जो ओम है, जिसका ज़्यादा प्रयोग आया है वेदों में, उपनिषदों में, तो उसके लिए उन्होंने कहा। लेकिन कहीं पर भी कोई ऐसा आग्रह दुराग्रह नहीं है कि केवल इसी नाम से परमात्मा को याद करना है। आप किसी नाम से याद कीजिए उस एक परम शक्ति के बारे में जो चराचर में व्याप्त है, जो यजुर्वेद का 40वां मंत्र कहता है। पहला 40वां मंत्र नहीं, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र कहता है, ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृध कस्य स्विद्धनम। अब यही हमारे ईशोपनिषद का पहला मंत्र है। जी, कहने का मतलब है कि हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, वो पूरी ताकत के साथ केवल एक ईश्वर, जो सर्वव्यापी ईश्वर है, उसकी बात कह रहे हैं। वो 2 ईश्वर और 5 ईश्वर, 10 ईश्वर, ईश्वर और ईश्वर का बेटा या ईश्वर का नाती और पोता या ईश्वर का होता, उसकी कोई बात नहीं कह रहे हैं। अवतारवाद की भी उसमें कोई अवतारवाद की भी कोई गुंजाइश नहीं है, मूर्ति पूजा की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी तरीके से कोई भ्रम नहीं है। केवल एक ईश्वर जो सृष्टि का रचयिता है, पालन करता है और संहार करता है। तो आप कह रहे हैं कि उसमें ये जो हम कहते हैं कि राम या कृष्ण ये विष्णु जी के अवतार हैं, या हिंदू लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, ये सब अवैदिक है? देखिए कि वेदों में तो बहुत साफ आया, स्पष्ट आया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशा, कि जिसको हम महान से और महानतम मान रहे हैं उसकी कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति नहीं है। वैसे भी मान लीजिए वेद में कहा या नहीं कहा, यदि ईश्वर है
और मैं ये उन सब लोगों से कहूँगा जो अपने अपने तरीके से गॉड अल्लाह कुछ मानते हैं कि यदि ईश्वर है और सृष्टि करता है तो सृष्टि कितनी बड़ी, सृष्टि तो बहुत बड़ी है, आज का साइंस ना- आपको बताएगा नापी नहीं जा सकती। कि 14 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, और अभी भी तलाश जारी है, उसका अंत नहीं है। और इतनी विशाल महान अंतहीन सृष्टि को जो बना रहा है, चला रही है, वो शक्ति, वो कैसा है? क्या वो उसके कण कण में है या कहीं एक जगह बैठ कर के संचालन हो रहा है? यदि हम देखते हैं अणु परमाणुओं की सारी उनकी गतिविधियों, उनके व्यापार को, तो समझ में आता है कि ईश्वर सब जगह उपस्थित है। जो सब जगह है, सर्वव्यापक जब उसको कहा, ऑल परवेसिव, ओमनी प्रेजेंट, तो उसमें से अपने आप ये ध्वनि निकली कि वो फॉर्मलेस है, उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। तो सर्वव्यापी है तो निराकार होना उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि निराकार नहीं, यदि वो साकार है तो सर्वव्यापी नहीं हो सकता, और सर्वव्यापी है तो वो साकार नहीं हो सकता। ये दोनों बातें परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई लेकिन हैं। जिसे आप पूजा अर्चना आराधना कहते हैं, उसके लिए कुछ लोग कई बार साकार रूप में ईश्वर को मानते हैं सिर्फ उसकी पूजा करने के लिए, तो इसका मतलब वो पूजा पद्धति गलत है? देखिए कि ईश्वर की पूजा, आप किसी साकार अपने माता पिता की मूर्ति की पूजा करें, चित्र की पूजा करें, किसी महापुरुष के या किसी पशु पक्षी के, तो कोई आपत्ति नहीं। जो साकार है उसकी आप मूर्ति बनाइए और उसका चित्र बनाइए, आप उसकी पूजा कीजिए, लेकिन पूजा का अर्थ फिर समझना पड़ेगा। फिर वो चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा होनी चाहिए। जी, अर्थात उसके चरित्र को याद करो और उससे अपने जीवन में धारण प्रेरणा करो लीजिए। जी उनके जी सद्गुणों को। जी। तो इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि पूजा या उपासना चित्र की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। और जब आप ईश्वर की बात कहें तो बिल्कुल एक अलग प्रसंग आ गया। तो उपासना का अर्थ क्या होता है? ईश्वर की उपासना, ईश्वर की उपासना का मतलब होगा ईश्वर के गुणों को धारण करो। तो ईश्वर की मूर्ति आप बना नहीं सकते, क्यों? ईश्वर साकार नहीं है। लेकिन ईश्वर के वो गुण क्या हैं? ईश्वर के जो गुण हैं वो परम सत्य है, परम कारुणिक है और परम न्यायकारी है। ये हमें कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कि वेद उपनिषद आदि तो बताते हैं। जी, दुनिया के सारे महापुरुषों का ये कहना है। नहीं, ये वेदों में लिखा है कि जी ईश्वर के। बिल्कुल, जितने भी वेद में जहाँ भी ईश्वर के नाम की चर्चा है, जी वहाँ उसके अनंत विभूषण सारी बातों को बताते हुए उसको सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप, उसका सबसे ज़्यादा एक बोधक बताया गया है, सर्वव्यापक बताया गया है, सर्वांतरयामी बताया गया है, निराकार और अजर अमर अभय पवित्र सृष्टिकर्ता बताया गया है। तो सर्वशक्तिमान जो ताकत है, जो पूरी सृष्टि को बनाने में किसी और के शक्ति की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता, ऐसा वो परमात्मा सर्वव्यापी है और निराकार है और न्यायकारी भी है। जी न्यायकारी होना उसके लिए सबसे बड़ा गुण है उसका। ऐसे ईश्वर का हम ध्यान करें, उसकी उपासना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रार्थना करें, तो कैसे करें? ये एक सरल सा प्रश्न है, सरल भी है, जटिल भी है। इसको यदि हम सरल रखते हैं तो इतना सरल हो जाता है कि एक साधारण से बच्चे को भी तत्काल समझ में आ जाएगा। और उसको जटिल करना चाहें तो आप बड़े बड़े पंडितों को भी आप चक्कर डाल सकते हैं। अब सरल क्यों है? कि जो चीज़ सब जगह पर है उसको आप अपने अंदर देखिए, उसको अपने शरीर में भी व्याप्त मानिए। तो यानी जो शक्ति पूरे संसार को चला रही है, उसको आप अपने अंदर अनुभव करते हैं तो उपासना हो जाती है। जी, उसको यदि आप पहले तो सिद्धांत रूप से ये मानिए कि जो ईश्वर सर्वव्यापी है तो आपके शरीर के अंदर भी है। जी बिल्कुल होगा ही। और आपके मन मस्तिष्क के अंदर है। इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है। तो वो आपके एक एक, जिसको हम कहते हैं रोम रोम में व्याप्त, कण कण में व्याप्त, तो वो हमारे शरीर के 100 ट्रिलियन सेल जिसको हम कहते हैं उसमें भी व्याप्त है। जी, उससे भी अधिक सूक्ष्म है वो। तो वो कैसे? वो एक एनर्जी के रूप में, एक फॉर्मलेस एनर्जी के रूप में।
एक शक्ति के रूप में है, एक ऊर्जा के रूप में है। और वो शक्ति किस चीज़ की है? सत्य की, प्रेम की, करुणा और न्याय की। मोटे रूप से बता रहा हूँ मैं। नहीं, लेकिन और ये हमें आनंद पता भी। कैसा चलता है कि ये शक्ति जो है ये इन्हीं की है? जैसे ईश्वर का जब भी कोई स्वरूप बताएगा, जी। जैसे इस्लाम कहेगा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह जो है रहीम करने रहमत वाला, दयालु है। जी। हर धर्म मजहब में गॉड इज कंपैशनेट, कंपैशनेट। गॉड इज जस्टिस, ये सारे विशेषण उसके आते ही आते हैं। नहीं, इसके लिए हमें तो पता फिर हम लगे, कैसे पता लगेगा? यदि हम उसकी उपासना करते हुए हम अपने को अधिक न्यायकारी, अधिक प्रेम और अधिक करुणा से भरा हुआ पाते हैं। लेकिन आप पुस्तक से ही बता सकते हैं या आप इस प्रकृति में भी ऐसा कुछ देखते हैं कि? जी, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो उसका उद्घाटन है, उसका जो रूप प्रकट हो रहा है, जी, प्रस्तुति किस रूप में हो रहा है? ये सृष्टि के रूप में हो रहा है, इस ब्रह्मांड के, इस दुनिया के रूप में हो रहा है। अब ये दुनिया को जब हम देखते हैं तो इसमें बहुत ही गहरा प्यार दिखता है जी। बहुत ही गहरा एक तरह का एक करुणा प्रवाहित होती दिखती है। न्याय भी दिखता है। एक समता का, न्याय का, जो आप न्याय बात कह रहे हैं, न्याय का मतलब है समता, बराबरी है कि नहीं है। जी। तो जब आप परमात्मा की सृष्टि के ऊपर एक नज़र देखते हैं तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? ये सूरज, चांद, सितारे। पहला सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या ये सूरज की रोशनी किसी अमीर और गरीब में भेदभाव करती है कि अमीर के लिए ज़्यादा और गरीब के लिए घटिया? या हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये किसी गोरे के लिए अच्छी और काले के लिए खराब, या बेटी के लिए बहुत घटिया किस्म की हवा और बेटे के लिए अच्छी? नहीं, शायद कालों के लिए ज़्यादा होती है सूर्य की रोशनी, तभी वो काले होते हैं। नहीं, वो तो एक उनकी आबहवा है ज्योग्राफिकल और जी, जलवायु है। वो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पूरे मानव मात्र, पूरे परिवार के किसी एक सदस्य के लिए सूरज की रोशनी कहीं भेदभाव करते नहीं दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल नहीं आपको। एक पत्ता भी, एक छोटा कंकड़ पत्थर का टुकड़ा भी कहीं भेदभाव नहीं करता दिखाई पड़ेगा। तो सूरज, चांद, सितारे हों या सांस लेने की हवा और ऑक्सीजन हो, मतलब प्रकृति जो है वो कहीं भेदभाव नहीं जिसको हम कहेंगे, सृष्टि जिसको हम कहेंगे, उसमें भेदभाव नहीं है। उसमें कहीं भी भेदभाव नहीं है। तो सवाल पैदा होता है, ये भेदभाव है क्यों? जी। हमारे जीवन में, हमारे समाज में, सारी दुनिया के अंदर भेदभाव ही भेदभाव है, और साधारण भेदभाव नहीं है। बच्चे के पैदा होने के साथ भेदभाव शुरू हो जाते हैं, उस पर ठप्पे लगने शुरू हो जाएंगे। ऊंची जात, छोटी जात, हिंदू, मुस्लिम, मुस्लिम में शिया, सुन्नी, उससे पहले लड़का या लड़की, उसे लड़का या लड़के, हाँ वो तो एकदम तुरंत होगा। और फिर इन सब चीज़ों के प्रति कहीं ना कहीं कुछ प्रेजुडिस, कहीं ना कहीं कोई एक ऊंच नीच, अच्छे बुरे की सोच भी काम करती है। जैसे जैसे ही खबर आई बेटा हुआ है, सबके चेहरे खिल जाते हैं। जी। हमारे समाज की बात बता रहा हूँ मैं। नहीं, हिंदू समाज में तो बहुत ज़्यादा होता है। हिंदू क्या, भारतीय समाज कह लीजिए जनरल, और भी शायद दुनिया में कई जगह, चाइना तक में भी होता है, कोरिया में होता है। तो लोग बेटा पसंद करते हैं, बेटी कम पसंद करते हैं। अब ये हमारे कल्चरल, सोशल और कई इस तरह के प्रेजुडिसेस हैं जो हम ईश्वर पर आरोपित करके ये मानते हैं कि उसने बेटी पैदा किया है तो जरूर कमतर पैदा किया है, कम योग्यता का। तो ये जो सोच हमारी आती है ईश्वर के बारे में, हमारी अवधारणा एक अन्यायकारी ईश्वर की आती है, गलत ऐसे ईश्वर की आती है कि वो किसी को कमज़ोर बना के भेज रहा है, किसी को ताकतवर, किसी को ऊंचा, किसी को नीच, ऐसा बना के भेज रहा है। नहीं। तो आप जो कह रहे हैं कि जो सारा मामला बिगड़ा है, जो धर्म का क्षेत्र हो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, ये इसलिए बिगड़ा है क्योंकि हमारी ईश्वर की अवधारणा ही गलत है। बिल्कुल, यहीं से शुरू होता है वो सारा मैनिपुलेशन। तोड़ मरोड़ करके एक ऐसे ईश्वर को हम पेश करते हैं। तो किसने की होगी वो अवधारणा इस तरह, इस विकृत स्वरूप में? सैकड़ों हजारों साल से ये विकृत करने की चेष्टाएं आ रही हैं। आज हमें बहुत पुराने इतिहास में कौन, किस दिन, किसके द्वारा हुआ, इसके बहस में न पढ़ करके आज हम देखें अपने समाज के अंदर तो चप्पे चप्पे पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बने हुए हैं। मंदिरों में भी हजार किस्म के अलग अलग देवी देवताओं के हैं। तो मस्जिद भी शिया, सुन्नी और पता नहीं कितने तरह के उसमें बंटवारे में हैं।
गुरुद्वारे भी अब तो जात पात में बट गए हैं, तो इसके और उसके, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि भेदभाव आ गया है जो प्रोटेस्टेंट प्रकृति हैं में तो नहीं है। कैथोलिक हैं तो प्रोटेस्टेंट में डिनोमिनेशन पर डिनोमिनेशन 3000 या 5000 हैं। जी तो ये जो भेदभाव की दुकानें खोल रखी हैं तुमने, किस लिए खोली है भाई? जब ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, हम सबको बनाने वाला, हम सबको जीवन देने वाला एक ही ईश्वर है, तो हमने अपने आप को कैसे बांट लिया? क्यों बांट लिया? ये ईश्वर के सिद्धांत के, प्रकृति के, सृष्टि के सिद्धांत के सर्वथा विपरीत है। तुम ईश्वर के साथ इस तरह का मजाक क्यों कर रहे हो? उसका एक कार्टून बनाना तो फिर भी कुछ हद तक मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप तो उसका इतना भद्दा मजाक उड़ा रहे हो, इसको इतना अपमानित कर रहे हो, जो ईश्वर सर्वव्यापी है और सबको हमें समता की तरफ ले जाता है, बराबरी की तरफ का संदेश दे रहा है कि मनुष्य के नाते तुम सब एक परिवार के सदस्य हो। और वेदों में यही बात आती है, वसुधैव कुटुंबकम। वैदिक संस्कृति उसका उद्घोष है, पूरी मानव जगत जितना भी है वो एक परिवार है, ठीक। उस परिवार में कोई कमज़ोर है, यदि छोटा बच्चा है, जैसे हम पहले उसका ध्यान रखते हैं, इस तरह से हमारे समाज में भी जो किसी वजह से, ऐतिहासिक कारणों से, हमारी अपनी गलतियों से कमज़ोर हो गया है, कोई वर्ग या कोई समाज समुदाय, तो हम उसके लिए पहले ध्यान देते हैं। ऐसे परिवार में परिवार का जो सिद्धांत है कुटुंबकम जब हम कह रहे हैं, तो सबसे पहले उस कमज़ोर से कमज़ोर, छोटे से छोटे बच्चे को पहले हम उसका जो उसकी ज़रूरत है, प्यार है और दवाई है या दूध है, वो हम पहले मुहैया करेंगे। बाद में कमा के लाने वाला, परिवार को चलाने वाला सबसे अंत में प्राप्त करता है जी। इसी तरीके का पूरे मानव समाज का संचालन ऐसे ही होना चाहिए, जिसमें हम अपने समाज के अंदर सबको बराबरी का दर्जा दें। इस बराबरी के उसमें कई लोग ऐसे होंगे जो बराबर से कम होंगे, नीचे होंगे, उनको बराबर लाने के लिए बिल्कुल आपकी बात सही है, हमें भेदभाव से ऊपर उठकर, और वही उसमें जातिवाद नहीं हो सकता, उसमें सांप्रदायिकता नहीं हो सकती, उसमें जेंडर इनइक्वालिटी या जिसको लिंग भेद कहते हैं, या कलर, चमड़ा काला है कि गोरा है, ये नहीं हो सकता। और आखिरी से आखिरी जो सबसे बुनियादी बात है वो अमीर और गरीब। जी, अमीर गरीब की खाई जो सबसे, ये जो खाई है इतनी चौड़ी और इतनी भयंकर, इतना वो हिंसात्मक है। जी बिल्कुल सही बात है कि जन्म से ही कोई अगर अंबानी का बेटा है तो जन्म से ही अमीर हो जाता है बिना कुछ करे जी। और कहीं किसी बंधुआ मजदूर के घर जो जन्म लेता है जी जी, वो जन्म से ही बेचारा पिछड़ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये भी अन्याय है। अब क्या ईश्वर ने ऐसी नियति दे के, वो ऐसा भाग्य, तकदीर, किस्मत दे के हमें भेज रहा है, क्या तो हम उसके ऊपर वो मान लें कि भाई ये तो वो चाहता है? तो इन विषमताओं को हटाना ही उपासना है। नहीं, मैं पहले तो इसको पहले साफ करें हम, क्या ईश्वर ने हमको अमीर गरीब बना के भेजा? नहीं, वो क्या तो ईश्वर ने हमें, वो तो जैसा आपने पहले बता दिया, बेटे को ऊंचा और बेटी को कमतर बना के ईश्वर की प्रकृति में तो सूर्य है, वायु है, वो सब बराबर है, सब बराबर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं। ईश्वर की कृपा कितनी बराबर है। अब इसको एक कदम और आगे देख लीजिए, हमने तो सोच लिया कि बेटी कमतर होती है और बेटा ज़्यादा अच्छा होता है जी, और इसीलिए बेटियों को पैदा होने से पहले ही माँ के पेट में मार डाल रहे हैं जी, जिसको हम कन्या भ्रूण हत्या का अभिशाप कह रहे हैं जी। वो इतना जघन्य है, इतना मतलब पैशाचिक है। कल्पना करके आप शेर उठेंगे कि किसी एक इंसान को आप पैदा होने के अधिकार से वंचित कर देते हैं, उसको माँ के पेट में ही टुकड़े टुकड़े करके महीन और चीर के बाहर निकाल देते हैं। अब इससे घृणित तो कोई काम नहीं हो सकता। क्यों कर रहा है समाज? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके काफ़ी गहराई में बैठा हुआ है कि बेटा अच्छा है और बेटी कमतर है। क्यों है? क्या परमात्मा, और वही व्यक्ति मंदिर जा रहा है, वही व्यक्ति मस्जिद जा रहा है, गुरुद्वारे जा रहा है, चर्च जा रहा है, उसकी पूजा भक्ति में आपको कोई कमी नहीं नजर नहीं आएगी। अरे तुम पूजा भक्ति भी उस ईश्वर की कर रहे हो जिसने बेटी को बेटे के बराबर गुण दे के भेजे थे, और तुम कह रहे हो कि हम भगवान की पूजा भी कर रहे हैं। ये धोखा दे रहे हो अपने आप को और भगवान के नाम को इस तरह का। आजकल तो जो पूजा के नाम पे चल रहा है वो सब अपने गलत काम करते रहते हैं। बस एक जो अंग्रेजी का शब्द है एस्केप, एक एस्केपिज्म चल रहा है पूजा के नाम पर। जी जी, और भोले भाले लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ऐसा करके हम अपने ईश्वर को ही बदनाम कर रहे हैं। जी, उसी को गाली दे रहे हैं, उसको हम अपनी तरफ से अपमानित कर रहे हैं, इतना उसको गंदा बता रहे हैं दुनिया को कि शायर मजबूर हो जाता है ये कहने के लिए
कि खुदा के बंदों को देखकर खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया कि ऐसे बंदे हैं जो खुदा के, वो कोई अच्छा खुदा नहीं। समझ रहे ना कि ऐसे ही बंदे हैं यदि खुदा के मानने वाले अल्लाह के, तो वो भी कोई अच्छा नहीं होगा, वो भी गंदा होगा। तो ये हमारी बदौलत हम अपने आराध्य को, ईश्वर को अपमानित कर रहे हैं। इसलिए हमें बहुत गहराई से सोचना चाहिए तो कि इसी पे हमारी ईश्वर की आपसे एक अवधारणा सवाल क्या है। और इस वेब चैनल के माध्यम से हम पहला सवाल यही उठाना चाहते हैं पूरी मानवता के लिए, वो गोरे हों या काले, हिंदू या मुस्लिम, इस सिख छोटी या जात ईसाई, के या कोई बड़ी जात के, या उस जात के, अमीर या गरीब, बेटा या बेटी, कोई भी दुनिया के अंदर, क्या आओ मनुष्यों ये सोचो, तुम्हें ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, क्या इससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ हो सकती है क्या तुम्हें इस पूरे ब्रह्मांड में? इस शरीर से ज़्यादा कीमती या इससे अधिक पवित्र कोई चीज़ हो सकती है क्या तुम्हारे लिए? जी नहीं। जब तुम्हारे लिए नहीं हो सकती, यही सबसे पवित्रतम है और सबसे बहुमूल्य है, तो इतनी पवित्र एक चीज़ तुझे तुम्हें मिली है और उसके अंदर तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा गॉड, तुम्हारा अल्लाह मौजूद है, तो इस मंदिर को छोड़ करके तुम एक नकली मंदिर क्यों बना रहे हो बाहर? बिल्कुल। तुम्हें ईश्वर ने बनाया, एक मूर्ति बनाई, चलती फिरती खाती पीती जीती जागती मूर्ति तुम हो खुद। मैं हूँ, आप हैं, सारे दुनिया के बच्चे, संवेदनाओं से भरी हुई, संवेदनाओं से। हाँ, तो हम तो जीवित मूर्ति हैं ईश्वर की बनाई हुई, और हम एक पत्थर की मूर्ति बनाते हैं और उसके सामने भोग लगाते हैं। वो न खाती वो मूर्ति, न बोल सकती, न एक कदम चल सकती, न सांस ले सकती, कुछ भी तो नहीं। हम कहते हैं हमने इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो कैसे कर दी तुमने? दिखाओ भाई, चलता फिरता दिखाओ, एक आध रोटी का टुकड़ा या मिठाई का टुकड़ा खाते हुए दिखाओ, कुछ भी तो नहीं। वो तो पत्थर की तरह खड़े। अब उसको हमने कह दिया ये ईश्वर है, तो आप धोखा दे रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को। सबसे पहले अपने आप फिर को। जी, उसके सारे उपासना के जो लाभ हो सकते हैं उससे तुम वंचित हो रहे हो। बिल्कुल। ईश्वर को तो कर रहे हो नुकसान, उसके अपमान, लेकिन अपना नुकसान पहले कर रहे हो। ईश्वर का कोई नुकसान नहीं होने वाला। ईश्वर तो सृष्टि करता है, सर्वशक्तिमान है, उसका कोई नुकसान इस तरह के पंडे पुजारी या मुल्ला मौलवी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें दुख ये होता है ये देख करके कि किस तरीके से ऐसा करने वाले जानबूझ करके बहुत से लोग, और भोले भाले हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को रोज़ के हिसाब से गलत रास्ते पे, अंधकार के, अंधविश्वास के रास्ते ले जा रहे हैं। और कहते हैं आओ इस मंदिर में, इस मस्जिद में, इस गुरुद्वारे में, इस चर्च में ये मनौती मानोगे, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो ये क्या तरीका? आपने रिश्वतखोर बना दिया है। रिश्वतखोर बना दिया उस परमात्मा को, रूस। और उसका रेट भी बड़ा आजकल के हिसाब से महंगाई के दिनों में कम है रेट, भगवान का, थानेदार का ज़्यादा है जी। तो ये देखिए कि परमात्मा के साथ हम कितना मजाक कर रहे हैं जी। तो हमें कोई इस तरह का रिश्वतखोर परमात्मा नहीं बनाना चाहिए। अभिलाषा चाहने वाला रिश्वतखोर, जो अभिलाषाएं चाहता है वो चाहता है कि उसकी पूजा हो, उसकी अर्चना हो, उसकी तारीफ करी जाए, तो ऐसा कोई नहीं। और ईश्वर की आप पूजा न करें तो वो नाराज भी नहीं होगा। आप अच्छे काम कीजिए, आप सत्य, प्रेम, करुणा और न्याय के गुणों को धारण कीजिए और असत्य और अन्याय से लड़िए, समाज को बदलिए, अपने आप को अंदर से बदलिए, समाज को बाहर से बदलिए। ईश्वर की उपासना हो गई। न एक फूल तोड़ के कहीं चढ़ाने की ज़रूरत, न एक नारियल कहीं फोड़ने की ज़रूरत, न एक कहीं पर जाकर के मंदिर में सिर झुकाने की या मस्जिद में जाके फूल स्वीकार नहीं करते हैं, मैंने देखा। जी, मैं तो नहीं करता। और एक सृष्टि का अपमान होता है जब फूल तोड़ा जाए, क्योंकि आप उसको वापस लगा नहीं सकते। 5 दिन 10 दिन तो खुशबू फैलाएगा और उससे वायुमंडल शुद्ध रहेगा। हम उसको तोड़ देते हैं तो उसी समय